वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है। मैं ये पढ़ करके बता रहा हूँ, ये बिल है, इसके अंदर लिखा है। आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार वक्फ के बारे में आपको जानकारी। वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे मुसलमान के अलावा कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये शोर मच रहा है, जेडीयू भी कहती है, टीडीपी भी कहती है और सहयोगी दल भी कहते हैं कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कराने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी धारा 3R1 को, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर था, उसको हटा दिया गया और क्या शामिल किया गया, मैं ये पढ़ करके बता रहा हूं। ये बिल है, इसके अंदर लिखा है, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय, बस आगे आ गया काम, सिवाय संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा, तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए, लड़ते रहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि साहब, अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं। और जब तक वो तय नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। तो 11,500 हेक्टेयर लैंड तो उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब, ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है। लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के
ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं। आपने जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, वो पहले गैर जमानती हुआ करता था, आपने उसे जमानती कर दिया, आपने उसे अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। तो आपने तो पूरा का पूरा खुला मैदान उसके सामने खड़ा कर दिया। आपने बार बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? ये कौन बताएगा कि आपकी क्या परिभाषा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की? सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते, और उसका पैमाना क्या होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो ये आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। मैं आप लोग एक माननीय चेन्नप्पा रेड्डी के एक कथन को जरूर कहना चाहूंगा। हमारी परंपरा में सहिष्णुता सिखाती है, हमारा संविधान, ये संविधान हमें सहिष्णुता का अभ्यास कराता है, हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगातें मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।